पार्ट 2 वापसी का सफर। शाम का वक्त था। कोलकाता से मालदा जाने वाली पैसेंजर ट्रेन धड़क धड़क कर पटरियों पर भाग रही थी। देव ने खिड़की के पास वाली सीट ले ली थी। बाहर खेतों के पीछे सूरज ढल रहा था। लाल रंग आसमान में घुल रहा था। हवा तेज थी और उसके चेहरे को बार बार छू जाती थी। देव ने अपना बैग खिड़की के पास रखा और उदासी भरी सांस ली। ट्रेन के कंपार्टमेंट में घंटी बजती सी हंसी की आवाज घूम रही थी। 2-3 लड़के उसके दोस्त ही उसके सामने बैठे थे, अमित, रोहित और समीर। अमित ने एक बड़ा पैकेट निकाला और चिप्स खोलकर बोला, अरे देव, तू इतना उदास क्यों बैठा है रे? अब तो घर जा रहा है, मस्त मस्त खाओ गाओ। देव ने हल्की सी मुस्कान दी, पर आंखों में उदासी छिपी थी। रोहित ने तुरंत ताना मारा, ये उदास नहीं है, ये तो लवर बॉय है। कोलकाता में छोड़ आया होगा कोई लड़की को, इसीलिए ऐसे बेहाल है। सब हंस पड़े। समीर ने देव के कंधे पे हाथ रखकर बोला, भाई सच सच बता, क्यों इतना खामोश है? देव चुप रहा। उसने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पे एक फोटो खुली थी राकेश का। उसके स्कूल का दोस्त राकेश के साथ एक सेल्फी थी। दोनों तालाब के पास खड़े थे। कैप्शन था, भाई फॉरएवर। उस फोटो को देखते ही देव की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, राकेश अब कभी नहीं मिलेगा। एक पल के लिए सब दोस्त चुप हो गए। रोहित ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या मतलब? तू तो कह रहा था राकेश कल भी गांव में था। देव ने आंखों के आंसू पोंछे। उसकी आवाज भारी हो गई। कल रात उसकी लाश मिली तलब के पास, बरगद के पेड़ से लटका हुआ था। सबके चेहरे एक पल के लिए सूने हो गए। चिप्स का पैकेट खुला का खुला रह गया। ट्रेन का शोर ज्यादा सुनाई देने लगा। अमित ने डर से बोला, ये कैसे हो गया? उसकी मौत कैसी थी? देव चुप रहा, बस खिड़की के बाहर देखने लगा। उसकी आंखें शून्य में खो गई। पता नहीं, पर लोग कह रहे हैं पूर्णिमा की रात कोई श्राप है। हर महीने एक लड़का मर जाता है। ये कहकर देव चुप हो गया। कंपार्टमेंट में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद समीर ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। अरे यार, अब उदास होने से क्या होगा, चल गाना गाते हैं। उसने एक पुराना बॉलीवुड सॉन्ग छेड़ दिया। अमित ने ताली बजाई। रोहित ने भी सुर मिलाया। धीरे धीरे देव के होठों पर भी एक मुस्कान आ गई। दोस्त एक दूसरे का मजाक उड़ाते, कभी चिप्स चुराते, कभी एक दूसरे के कंधे पे तकिया बनाकर सोता। ट्रेन के सफर में उनकी हंसी भी थी, दोस्ती भी थी और एक डर भी। हर बार जब ट्रेन के बाहर कोई अंधेरा तालाब या पेड़ दिखाई देता, देव के दिल में अजीब सी घबराहट जाती, जैसे कोई उससे देख रहा हो। एक पल के लिए उसने खिड़की से बाहर देखा और उसे लगा पानी के किनारे एक औरत खड़ी है काली साड़ी में। लेकिन अगले ही पल ट्रेन तेज हो गई और वो दृश्य गायब। देव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपना सीना दबाया। दोस्त अब भी गाना गा रहे थे, लेकिन उसके कान में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, देव देव। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। सुबह के 6 बजे ट्रेन मालदा स्टेशन रुकी। प्लेटफॉर्म पे गांव के लोग, तेला गाड़ी वाले और चाय की खुशबू थी। देव ने अपना बैग उठाया और दोस्त को अलविदा कहा। गांव के रास्ते से जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था, उसका दिल तेज धड़क रहा था। बचपन के वही कच्ची सड़कें, वही नीम और बरगद के पेड़, सब थे, लेकिन सब में एक अजीब सा सन्नाटा था। जब घर का गेट खुला, माँ दौड़ी आई और उसे गले लगा लिया। देव, तू आ गया बेटा, मैं तो दिन गिन रही थी। माँ के आंसू उसके कंधे पर गिर गए। देव भी रो पड़ा। बस माँ, अब मैं यही हूँ। विराट, उसके पापा, दूर से खड़े देख रहे थे। उनका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, स्वागत है देव। उनके शब्द में खुशी कम, बोझ ज्यादा था। उस रात जब सब सो रहे थे, देव ने देखा पापा स्टडी रूम में बैठे हैं। टेबल पे एक पुरानी डायरी खुली है, जिसमें बड़ा बड़ा लिखा है देवन्या। बीए की रोशनी में उनका चेहरा और गहरा लग रहा था। देव चुपके से अंदर गया। पापा, आप ये डायरी रोज क्यों देखते हैं? विराट ने डायरी बंद कर दी। कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तुम छोटे थे तब से इस डायरी का राज तुमसे छुपाया, लेकिन अब तुम्हें सच जानना ही होगा। देव ने पूछा,
कौन सा सच पापा? विराट ने खिड़की के बाहर अंधेरी रात देखी। हवा तेज चल रही थी, बरगद के पत्ते फुस्क फुस्क कर रहे थे। ये गांव, ये तालाब और एक नाम, अनाया। देव के दिल में एक झटका लगा। उसने पूछा, अनाया ये कौन है? विराट की आंखें लाल सी चमक उठी। वो एक लड़की थी या शायद एक आत्मा? उसका प्यार ही उसका श्राप बन गया और अब हर पूर्णिमा वो लौट कर आती है। जो भी लड़का उससे छूटा है वो जिंदा नहीं बचता। देव सुनी हो गया, इसके कान गूंजने लगे। उसने बस इतना कहा, पापा क्या राकेश की मौत का संबंध उसे है? विराट ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, शायद, और अब मुझे डर है तुमसे भी हो जाए। देव ने उस रात नींद की कोशिश की पर नींद आई नहीं। उसका दिल बार बार तलब की तरफ खींच रहा था। आखिर वो उठा, छुपके से घर से निकला और बरगद के पेड़ के पास जाकर खड़ा हो गया। तलब के पानी में चांद का अक्स चमक रहा था और तभी एक लड़की की हल्की सी हंसी हवा के साथ मिली। देव पलट कर देखता है, एक लड़की काली साड़ी में किनारे पर खड़ी है। चेहरा इतना खूबसूरत कि समय रुक गया हो। देव के होठ खुल गए। तुम कौन हो? लड़की बस मुस्काई। उसकी आवाज मीठी थी लेकिन उसमें एक ठंडी सी गुनगुनाहट थी। तुम देव हो ना? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देव सुनी हो गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? लड़की धीरे धीरे उसके करीब आई। उसका चेहरा अब साफ था, खूबसूरत, नर्म, पर उसकी आंखों में एक लाल सी चमक। वो देव के सामने रुक गई। मैं हूं अनाया। तलब का पानी जोर से हिलने लगा। बरगद के पत्ते तेज आवाज करने लगे। देव का दिल एक पल के लिए रुक गया। अनाया धीरे से उसके कान के पास झुकी। तुम वो हो जिसके बिना मेरा श्राप कभी खत्म नहीं होगा। और उस पल सब कुछ अंधेरा हो गया।